नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। कहते हैं प्यार का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन कुछ लोग प्रेम के नाम पर धर्म का धंधा चलाने लगते हैं। झूठ की बुनियाद पर रिश्ते की शुरुआत होती है और उसका अंजाम धर्म परिवर्तन। लेकिन लव में जिहाद लाने वाले धर्म के धंधेबाजों को सबक सिखाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाकर इन षड्यंत्रकारियों पर अब सीधे प्रहार होगा। जो फरेब और धोखा देकर धर्म परिवर्तन कराते हैं, अब सावधान हो जाएं, यह संदेश मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है। चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर, उससे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ सरकार एक्शन में है। पहले कैबिनेट में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को मंजूर किया गया। अब शिवराज सरकार उस पर अध्यादेश लाने की तैयारी में है। दरअसल शीतकालीन सत्र में पहले बिल पास कराने की तैयारी थी, लेकिन सत्र के स्थगित होने से बिल पास नहीं हो पाया, तो सरकार इस पर अध्यादेश लेकर आएगी। लव जिहाद को लेकर सीएम शिवराज ने भी साफ कर दिया है कि धोखेबाजी का खेल एमपी में नहीं चलेगा। धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 सहित जितने भी विधेयक थे, चूंकि कोविड के कारण विधानसभा का सत्र स्थगित करना पड़ा, हम कल कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं और अध्यादेश लाके हम इनको लागू करेंगे। चाहे धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 हो, जिसको आप लव जिहाद कह रहे हैं, जिसमें धर्मांतरण, लोभ, लालच, प्रलोभन और अलग अलग गलत इरादों से जो करते हैं, वो हम नहीं होने देंगे। लव जिहाद पर सरकार की मंशा पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस इसे एक धर्म विशेष के खिलाफ बता रही है, लेकिन बीजेपी ने इस पर साफ कर दिया कि विधेयक में कहीं भी किसी भी धर्म का जिक्र नहीं है। मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को और मध्य प्रदेश की सरकार को विचार करना चाहिए कि क्या इस तरह से कानून लाकर हम इस प्रदेश के साथ जो मूल विषय हैं, चाहे युवाओं का हो, चाहे किसानों का हो, चाहे महिला अत्याचार का हो, इन पे अगर कार्रवाई करते तो ज्यादा बेहतर होता है। मैं इस प्रस्ताव का, इस जो कैबिनेट में आने वाला जो अध्यादेश के लिए जो समर्थन है, इस पर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से उसका समर्थन करता हूं और मैं मानता हूं कि ये दूरगामी सिद्ध होगा और जो जिस तरीके की विकृति और जिस तरीके से एक साजिश और षड्यंत्र चल रहा था, उस पर बंदिश लग सकती। इधर कानून बनने से पहले ही एमपी में कई मामले सामने आए हैं। ताजा मामला भोपाल से सामने आया, जहां शिकायत के बाद पुलिस ने धोखा देने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। हमारे पास मूलतः हमारे संज्ञान में यह आया था कि गलत तरीके से आइडेंटिटी बताकर जो है वहां पर शादी हो रही थी, तो इसका संज्ञान लिया गया। इस बिल पर सरकार का साफ कहना है कि बहन बेटियों के साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा और लव के नाम पर धर्म परिवर्तन का खेल अब एमपी में नहीं चलेगा। अध्यादेश लाने के बाद जल्द ये बिल कानून की शक्ल ले लेगा, लेकिन इस पर सियासत और सवालों का सिलसिला भी जारी है। सवाल यह कि जब किसी धर्म का जिक्र नहीं है तो आपत्ति क्या है? सवाल यह भी कि कानून बनने से धोखे और फरेब का खेल खत्म हो जाएगा। संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। और सीधे रुख करेंगे खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र नहाटा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। दीपक जोशी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये भी पूर्व में मंत्री रहे हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। चंद्रशेखर तिवारी अध्यक्ष हैं संस्कृति बचाओ मंच के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और ओसाफ सामेरी खुर्रम अध्यक्ष मुस्लिम त्योहार कमेटी के, ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। सबसे पहले मैं नहाटा जी आपके पास आ रहा हूं। सर, इसमें तो कहीं भी किसी धर्म का जिक्र नहीं है, फिर आपत्ति क्या है? नहीं, आपत्ति तरीके की है। दो तीन बातें हैं। एक, आप हाँ, सुन रहा हूं मैं, कहिए। हाँ जी जी, आपत्तियां दो तीन हैं। एक, पहली बात तो ये कि आज अगर आपको लगता है कि वर्तमान जो कानून हैं वो अपर्याप्त थे और आपको लगता है कि नहीं इस कानून को बदलने की जरूरत है, हाँ। तो मैं पूछना चाहता हूं कि 15 सालों से आपकी सरकार में यही वर्तमान कानून रहे,
जिसको आज आप बदल रहे हो। वो आंकड़े आप सरकार बताए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रगण बताए कि 15 सालों में लव जिहाद नहीं बढ़ा और इन दिनों में बढ़ गया। इसका क्या कारण हुआ कि आखिर वही कानून जो पिछले सालों में थे वो पर्याप्त थे, उनके आधार पर आप इस तरह का जोर जबरदस्ती से धर्मांतरण पर नियंत्रण कर रहे थे। अचानक आज आपको लगने लगा कि नहीं, धर्मांतरण तो बढ़ गया है और कोई सख्त कानून लाने की जरूरत पड़ेगी। तो पहली आपत्ति यह है। दूसरी आपत्ति यह है कि अध्यादेश लाने की क्या जरूरत है। आप कहोगे कि कल विधानसभा हो रही थी और नहीं हो गई और इसलिए हमने कानून बना दिया, अध्यादेश लिया है। मैं कहता हूं ये अध्यादेशों की परंपरा इन पिछले कुछ वर्षों में सारे देश में। मेरा एक सवाल है नाटा जी, पहले मेरा एक सवाल है, क्योंकि आपने कहा कि अभी क्या जरूरत पड़ी, पहले भी कानून थे। सर, इस तरीके का कानून कहां था पहले कि अगर आप नहीं तो मैं कहता तो फिर 15 साल तक सरकार क्या करती रही? हाँ, यदि ये कानून, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो कानून थे वो पर्याप्त नहीं थे, इसलिए हम सख्त कानून को ला रहे हैं। मेरा कहना है कि आप तो प्रतिस्पर्धा अपनी सरकारों से कर रहे हो। यूपी कुछ करती तो आप सरकार सजा बढ़ा के ले आते हो। आपको क्या जब मोदी जी और अमित शाह जी कहते हैं तब याद आती कि ठीक है, आपकी आपत्ति है कि 15 साल से क्यों नहीं बिल लेकर आए? आपकी आपत्ति है कि 15 साल से बिल लेकर क्यों नहीं आए? अब आ रहे हैं तो सर अच्छी बात है, आपको तो खुश होना चाहिए जब 15 साल से आपको इंतजार है, अब तो लेकर आ रहे हैं। हालांकि जो आपत्तियां हैं आशय, हाँ, क्या आप इस बात को इतना छोटा मत बनाए कि 15 साल से तो यहाँ वो लव जिहाद चल रहा था, हाँ, और अब आज अचानक आपको सिर्फ इसलिए याद आए कि मोदी जी ने कहा या दिल्ली में सरकार, ये आपके आरोप है ना सर। मैं सीधे दीपक जोशी साहब से इसका जवाब ले लेता हूं, उसके बाद हम बाकी के पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। दीपक जोशी जी, उनका कहना है 15 साल से आपको याद क्यों नहीं आई, अभी क्यों याद आ रही है, ऐसा क्या हो गया? देखिए, नाटा जी का कहना कि संशोधन की क्या जरूरत है। नाटा जी लंबे समय तक सत्तारूढ़ पार्टी में रहे हैं। सरकार स्थिति और परिस्थितियों को देखकर निर्णय लेती है। हमारे कानून में भी बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, कितने संशोधन हमने करना पड़े, क्योंकि ये एक कारण ऐसा था जिसको कि कहीं ना कहीं देखने में आता था कि बड़ी संख्या में उन बेटियों के साथ ये बताकर कि कहीं विशेष धार्मिक चिन्ह बनाकर या विशेष प्रकार के नाम बताकर अपने फरेब में उनको कहीं ना कहीं डाला जाता था। और ये घटनाएं पिछले साल लगातार तेजी से बढ़ रही थी। और एक घटना जो किसी दूसरे राज्य में हुई, उसके बाद पूरे भारत में एक नई चेतना सी आई, और चेतना के बाद लोगों को लगा कि इस प्रकार के फरेब को हटाने का कोई कड़ा प्रावधान होना चाहिए। और उसी के तहत सरकार ने सोचा है कि ये कड़ा प्रावधान लाया जाए। अभी आपकी टीवी पर दिखाया जा रहा था कि एक घटना आजकल में ही हुई है, तो इस प्रकार की आज ही हुई है, आज ही कार्रवाई की गई है इस पर। नहीं, मैंने कहा ना आपको कि सरकार स्थिति और परिस्थिति देखने के बाद निर्णय लेती है। 15 साल में इतने बड़े मामले नहीं आए थे, लेकिन अब तेजी से मामले आ रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में एक अस्थिरता का माहौल बनता है एक कारण से। उस कारण को रोकने के लिए सरकार ने अगर ये प्रावधान किया तो ठीक किया है। ठीक। एक आरोप और लग रहा है कि ये किसी विशेष धर्म के लिए है। मैं उस पर आपका जवाब लूं दीपक जोशी जी। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं और मैं एक एक करके उनसे पहले कमेंट ले लेता हूं। औसाफ साहब, पहले आपके पास आ रहा हूं। सर, आपको भी लगता है किसी एक धर्म के लिए है? कांग्रेस कह रही है ये तो किसी एक धर्म के लिए है, निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं खासतौर से एंकर साहिबान से जी। सरकार धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 लेके आई है, लेकिन प्रचारित ये किया जा रहा है और जितने वाकपटु एंकर हैं दूसरे चैनलों के, उसमें ये कह रहे हैं कि साहब लव जिहाद के खिलाफ सरकार कानून बना रही है। ठीक। इसी तरीके से पार्लियामेंट में जब मुस्लिम महिला संरक्षण विधेयक आया था तो कहा गया कि साहब 3 तलाक विधेयक लाया गया है। मैं ये समझना चाहता हूं कि आप लोग अपनी मर्जी से किसी भी विधानसभा या पार्लियामेंट के किसी भी बिल के बारे में कुछ भी कह देते हैं। भाई साहब, ये बड़ा गंभीर मामला है। इसमें विशेष अधिकार हनन हो जाता है, प्रिविलेज मोशन हो जाता है।
आप बात करिए सिर्फ धर्म स्वतंत्रता विधेयक की। मेरी बात तो सुनिए, हो सकता है आप दूसरे चरण पर गए हो और आपको ये बात नहीं बताई हो, लेकिन मैं आज आपको साफ कर देता हूं कि लफ्ज जिहाद हम क्यों कह रहे हैं। ये पहली बार कहा गया सर 2009 में, और ये जिक्र किया बड़े वामपंथी नेता वीएस अच्युतानंद ने। दूसरी बार ये एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने जिक्र किया कि ये लफ्ज जिहाद है। तीसरा, ये केरल की कोर्ट में शब्द जो लफ्ज जिहाद का आप बात कह रहे हैं, जो हमने लिखा है, ये हमने नहीं लिखा सर, ये कोर्ट ने कहा है, मुख्यमंत्री ने कहा है, मामले सामने आए हैं, उसके बाद कहा गया है। ये मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूं। अब कहिए अपनी बात। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, हम तो ये चाहते हैं कि मुसलमान लड़के की शादी मुसलमान लड़की से ही हो, हिंदू लड़के की शादी हिंदू लड़की से हो। यही सामाजिक ताना बाना है हिंदुस्तान का, बिल्कुल, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका प्रोविजन है। ठीक, एक बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, अगर कोई धोखाधड़ी करता है तो उसके लिए आईपीसी की धारा 420 है, उसके तहत कार्रवाई की जा सकती है। अब जनता को बहस मुबाहिसे में उलझाकर जो मूल मुद्दे हैं उनसे अगर ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है तो ये सरकार जाने और सरकारी लोग जाने। मेरे ख्याल से ऐसे किसी विधेयक की अभी कोई जरूरत नहीं थी। अभी जरूरत है भूखों को खाना खिलाने की, बीमारों को दवाइयां देने की। लॉकडाउन में बर्बाद हो गए लोग, बहुत परेशान। औसाफ सामेरी जी, उनके जख्मों पे मरहम लगने की जरूरत है। ये सरकार का सोचना है कि अभी जो मामले हैं वो ज्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए हम ये कानून लेकर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट्स में कहा गया है सर, ये मेरा खुद का कहना नहीं है, ये इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें कहा गया कि एक नेक्सस की तरीके से काम किया जा रहा है। जैसा दीपक जोशी साहब ने जिक्र किया कि उसके बाद सरकार ये फैसला लेती कि हमें इस कानून को बनाना है, तो खाने के साथ कानून भी जरूरी है देश में, पहला। दूसरा, अब मैं जो आपने कहा कि हिंदू से हिंदू की शादी होनी चाहिए, मुस्लिम की मुस्लिम से शादी होनी चाहिए, इस कानून के मुताबिक भी आप कर सकते हैं। आपको जिस धर्म में शादी करनी है आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको जानकारी देनी होगी। अब मैं, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, चंद्रशेखर तिवारी जी, उनके पास आ रहा हूं। इसमें एक बात और अर्ज कर दूं आपसे जी। इसमें एक बात और अर्ज कर दूं अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जी, कहिए कहिए, बिल्कुल कहिए। मेरी जानकारी के अनुसार हिंदुस्तान में कोई भी विधानसभा ऐसा कानून नहीं बना सकती जिससे किसी दूसरे कानून का वायलेशन हो। हिंदुस्तान में स्पेशल मैरिज एक्ट है और वो पार्लियामेंट ने पास किया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, धार्मिक आजादी, क्राइसिस हो जाएगा। राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीक, सारे हमारे जो अधिकार हैं वो हमारे पास रहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे जहां कहा गया है कि सबको बराबरी का हक मिले, उसको देखते हुए कुछ संशोधन किए गए, और जैसा आप कह रहे हैं कि वो ओवरलैप बिल्कुल नहीं करेगा यहां पर, ऐसा सरकार का दावा है इस विधेयक में। जो पॉइंट है उसके मुताबिक मैं आपसे कह रहा हूं। अब मैं एक चंद्रशेखर तिवारी जी से पूछ लेता हूं, आपका सवाल जो है औसाफ साहब, दीपक जोशी जी उसका जवाब भी दे देंगे उम्मीद करता हूं। चंद्रशेखर तिवारी जी, ये आपके भी धर्म पर लागू होती है बात? आपको इस विधेयक से दिक्कत है? देखिए, मैं तो सहर्ष स्वागत करता हूं इस विधेयक का, और माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का, जिन्होंने कि इसके लिए हमारा प्रदेश जो है दूसरा प्रदेश बन रहा है जिसमें कि ये कानून लागू हो रहा है। अगर आपको याद हो तो जी न्यूज पे ही आज से करीब लगभग 8-10 वर्ष पूर्व एक प्रियंका और उमर वाला मामला हुआ था, जिसमें कि बड़ी बहस आपकी एक खबर चलती थी, उसमें मैंने 2.5 घंटे लाइव दिया था। और उस समय भी लव जिहाद का ही मामला, सिंधु लड़की थी और लड़का जो है वो मुस्लिम था। ये मेरा कहना यह है कि जैसे खुर्रम साहब कह रहे हैं कि किसी को कोई वो दिक्कत नहीं होना चाहिए विवाह करने में, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप खूब करिए ना। अगर मुझे किसी लड़की से विवाह करना है तो मैं उसके पिता के पास जाकर बातचीत करूंगा ना कि 100 रुपए की नोटरी पर जो है वो निकाहनामा करा के और कजियात में जाके और वो नोटिस जो है उसके घर भेज दूंगा कि साहब जो है आपकी लड़की ने मेरे से निकाह कर लिया, अब वो मेरे साथ रहना चाहती है, ना कि आपके साथ।
माननीय मेरे पास जो है शर्मा जी लगभग 775 लोगों की लिस्ट है। ये कल का मामला भी हमारे ही कार्यकर्ताओं ने पकड़ा है, जो कि हिंदू नाम बनाकर और उस लड़की से केरवा डैम के पास एक मंदिर में शादी कर रहा था। जब उससे पूछा गया और वो उसके भाई के साथ पुताई का कार्य करता था वो लड़का, उसने कहा कि नहीं तुम तो मुस्लिम हो। बोले नहीं मैं यादव हूं। बोले आधार कार्ड दिखाइए। आधार कार्ड में भी उसने करेक्ट करके और जो है अपना नाम यादव कर लिया था, सरनेम। जब आधार कार्ड के नाम उसको सर्च किया गया तो उसमें उस लड़के का नाम मुस्लिम आया। अरे आप, किसने मना किया आपको? अगर आपको शादी करना है तो आप बबलू, पप्पू और अन्य नामों से क्यों शादी करते हो? आप बताइए ना ठप्पे से, मेरा नाम जावेद है, मेरा नाम शकील है, मेरा नाम शफीक है। आप नाम जो है वो छुपाकर इसमें और फर्नांडिस भी जोड़ लीजिए, लड़कियों को इसमें और नाम भी जोड़ लीजिए, क्योंकि ये सभी धर्मों के लिए है। तिवारी जी मैं तो कह रहा हूं इसमें सारे धर्मों का नाम जोड़िए आप, क्योंकि ये सभी धर्म के लिए है। ये आप पर भी लागू होगा, बगल में खुर्रम साहब बैठे हैं, क्योंकि यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता सबकी है। इसलिए सरकार का कहना है कि हमने किसी विशेष धर्म का इसमें जिक्र नहीं किया है। ये आप बताइए ना, लव जिहाद का नाम क्यों आ रहा है? लव जिहाद की घटना एक संप्रदाय विशेष के लोग ही मैंने करते हैं। इसलिए इस बात का जिक्र तिवारी जी मैंने औसाफ साहब को भी बताया कि ये आज का मामला नहीं है, बहुत पहले कोर्ट ने तय किया और ये आंकड़े मेरे नहीं है, अलग अलग राज्यों के अलग अलग आंकड़े आए हैं। नाहटा साहब एक सेकंड तिवारी जी, एक सेकंड, थोड़ा सा समय आज बहुत कम है, समय थोड़ा सा आज बहुत कम है, इसलिए चर्चा ज्यादा नहीं हो पाएगी। नाहटा साहब से एक छोटा प्रश्न ले लेता हूं, 30 सेकंड वो जवाब दे दें, फिर दीपक जोशी आखिरी सवाल आपसे करूंगा। नाहटा साहब, सभी धर्मों की बात है, दीपक जोशी जी ने कहा घटनाएं बहुत बढ़ गई थी इसलिए आने की जरूरत पड़ी, क्या कहेंगे? मैं आंकड़े पूछ रहा हूं, सरकार वो है, दीपक जोशी जी सरकार है, बताएं कि 15 सालों में कितने लव जिहाद के प्रकरण हुए और इन 5-7 महीनों में, 10 महीनों में कितने लव जिहाद के प्रकरण आए। हम भी नहीं चाहेंगे कि कोई धोखा देके किसी बच्ची के साथ गलत व्यवहार करे, लेकिन हम आंकड़े जानना चाहते हैं ना, कि हमें बताइए कि ये राजनीति नहीं है, ये आंकड़े देख लीजिए और इससे प्रमाणित। दीपक जोशी जी आप कुछ आंकड़े हो तो बता दीजिए सर, फिर मैं क्लोज करूंगा, थोड़ा सा टाइम कम है आज। नहीं आपने खुद ने बताया 1909 की जो घटना है 2009 उस घटना के बाद 2009 की जो घटना है उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट, वहां की कोर्टों ने लगातार इस बात को इंगित किया। इंगित करने के बाद जब ये मामले लगातार बढ़ते गए, खास करके हिंदी प्रदेशों में हम कह सकते हैं, और जहां पर कहीं न कहीं सांप्रदायिक उन्माद की स्थिति लगातार पैदा हुई है इन घटनाओं के कारण से, तो सरकार को सोचना तो पड़ेगा। और सरकार ने इसी आधार को सोचते हुए, क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखने की पहली जिम्मेदारी शासन की है, साहब मरीज जी ने कहा कि खाने पीने की व्यवस्था, लेकिन कानून व्यवस्था मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी शासन की है। ऐसे दृष्टिकोण में कानून व्यवस्था को बनाए रखने का पहली जिम्मेदारी के नाते ये कानून लाना बहुत आवश्यक था, क्योंकि कहीं न कहीं लगातार आपने देखा है कि बड़ा बिल्कुल। और एक आखिरी, आज थोड़ा समय कम है, एक आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा, जैसा दीपक जोशी ने कहा कि जरूरत अभी थी इसलिए सरकार अध्यादेश ला रही है। अब कानून बनने के बाद देखना होगा इस मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और ये जो कथित लव जिहाद की बात की जाती है क्या इस पर लगाम कस पाएगी। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का खास चर्चा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे, ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी और अहम खबरें जारी रहेंगी, आप कहीं मत जाइए।